नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की इंडी अलायंस की। लोकसभा का जो चुनाव है वो 7वें और अंतिम दौर में है। अंतिम चरण के जो चुनाव है वो 1 जून को होने वाले हैं, जिसमें पश्चिमी बंगाल की लगभग 13 सीटों पे, इसके अलावा पंजाब की कुछ सीटों के पंजाब की सभी सीटों पे 13 सीटों पे, चंडीगढ़ की 1 सीट पे, हिमाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पे जो है वो चुनाव होने वाले हैं। और इस दौरान विपक्षी गठबंधन के या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक घोषणा की है और विपक्षी गठबंधन जो है वो 1 जून को एक मीटिंग करने जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने जो है वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहले ही जो है वो मना कर दिया है। और ममता बनर्जी, आपको पता होगा, पश्चिमी बंगाल में वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं थी, वो अकेले चुनाव लड़ रही थी। और अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली में गठबंधन में है, लेकिन पंजाब में वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री के 400 फेर के जाल में फंसने वाला विपक्षी गठबंधन 3 चरणों के बाद में वो चुनाव में होश में आता है और उसके बाद में उसको लगता है कि अब मुद्दा जो है वो किसका बनाया जाए। क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ इसी तरह की बातें कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें नहीं आएगी, जबकि बहुमत के लिए 272। तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक जाल में फंस चुका था। और उसके बाद में कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन ने ये दिखाने की कोशिश की कि विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कैसे बनेगी ये चीज़ जो है और कितनी सीटें आएगी ये भी जो है वो अगले 2 चरण के चुनावों तक ये सामने नहीं आया। और तब तक 5 चरणों के चुनाव खत्म होने वाले थे। और उसके बाद में विपक्षी गठबंधन को लगा कि अब जो है वो उनको सीटों का जो है वो आकलन करना चाहिए। तो कोई गठबंधन में ये बोल रहा था कि विपक्षी गठबंधन की जो है वो 200 सीटें आएगी, किसी ने 250, किसी ने 300। और अखिलेश यादव जैसे लोगों ने यूपी की सभी 80 सीटों के ऊपर जो है, जिसमें से वो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दे रहे हैं और 79 सीटों पे, 79 सीट्स पे विपक्षी गठबंधन की जीत दिखा रहे हैं। लेकिन इसके उलट अगर ग्राउंड लेवल पे हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इन 6 चरणों के चुनावों की अगर हम बात करें और ग्राउंड लेवल की बात करें, और जो राजनीतिक विश्लेषक, यहाँ पे मैं राजनीतिक विश्लेषकों की बात कर रहा हूँ, प्रदीप सिंह हुए, हर्षवर्धन त्रिपाठी हुए, और भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो इंडिया टीवी के हो, चाहे वो आज तक वाले हो। मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूबर्स का एक धड़ा है, चाहे वो रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, प्रसून वाजपेयी हो, अजीत अंजुम हो। अजीत अंजुम का तो आपको पता ही है, इस वक्त जो है उनकी धुलाई चल रही है। लेकिन ये लोग जो है वो अभी भी विपक्षी गठबंधन को चूना लगाने का काम, जिसको हम कहें कि चूना लगा रहे हैं। और ये इतने बड़े पत्रकार हैं कि इनकी एक भी भविष्यवाणी अभी तक जो है, इन्होंने कोई वीडियो बनाया है, चाहे विधानसभा चुनाव के इनके वीडियो उठा के देख लीजिए, और अभी जब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो इनके विपक्षी गठबंधन के लेके और जो थंबनेल इन्होंने डाला है, तो इनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मोदी जो है वो डर गया है और मोदी जो है वो 100 सीट भी जो है वो पार करने वाला नहीं है। लेकिन 4 जून के बाद में फिर ये लोग जो है वो रोना स्टार्ट कर देंगे और फिर इनको लगेगा कि लोकतंत्र जो है वो अगले 5 साल के लिए फिर खतरे में आ जाएगा। तो ये जिसको हम कहें कि एक गठिया लेवल की पत्रकारिता, एक तरफ की जो पत्रकारिता है, और फिर यही लोग जो है वो दूसरे पत्रकारों के ऊपर, जिनको आपने देखा होगा, उनका आकलन जो है वो 90% तक जो है ठीक जाता है। उस स्थिति में फिर ये इनको जो है वो गोदी मीडिया का जो है वो एक टाइटल दे रखा है। तो ये इस तरह के जो है वो पत्रकार है। तो अब इस स्थिति में कि विपक्षी गठबंधन जो है वो 1 जून को जब चुनाव का जो दौर है वो खत्म हो जाएगा, तो 1 जून को ही मीटिंग क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे का वजह भी हम अगर समझना चाहें तो सीधे तौर से हम ये समझ सकते हैं कि उसी दिन जो है वो शाम के समय जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे, मतदान का दौर, तो उसके बाद में सभी जो मीडिया हाउसेज है उनके ओपिनियन पोल जो एग्जिट पोल में बदलने वाले हैं, तो वो आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही रुझान आएंगे तो फिर ये रुझानों के बाद में इनकी प्लानिंग होगी कि ये विपक्षी गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है। अगर तो इनको लगता है कि ये टक्कर में है, इनकी 200 से ज़्यादा सीटें होने वाली है, तो फिर ये मान के चलिए कि एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो है वो जीत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। लेकिन अगर इसके उलट होता है, अगर इनके एग्जिट पोल में कोई भी अगर सर्वे जो कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, अगर वो इनकी सीटें जो है वो 100 या 150 के आसपास दिखाती है, तो फिर ये लोग जो है वो प्लानिंग करेंगे कि 4 तारीख को दोष किसको देना है।
क्योंकि 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। और उस स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, जो कि स्पष्ट तौर से अब नजर आ रहा है कि एनडीए जो है 5-6 चरणों के चुनाव में लगभग 303 सीटों के आसपास, या हम कहें कि 300 सीटों के आसपास जीत रही है, और अब जो 50 से ऊपर जो सीटें हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो कितनी सीटें निकालता है वो उसकी एड ऑन होगी। तो अंदाजा ये लग रहा है, जैसे मोटे तौर पे अगर हम आकलन देखें तो 320 से 330 सीटों के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, और फिर उनके गठबंधन की 40 से 50 सीटें या 30 सीट जितनी भी आती है वो उसमें एड ऑन हो जाएगी। तो 350 से 370 तक जो है वो एनडीए गठबंधन इस चुनाव में जा सकता है, और प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है वो थर्ड टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में फिर इसके बाद में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना है, या फिर इसके अलावा जो है वो ईवीएम को कटघरे में खड़ा करना है। लेकिन ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने से पहले आपको पता होगा ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जो फाइल थी, जो रोना धोना था, वो हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में विलाप जो है वो गठबंधन का जरूर शुरू हो सकता है ईवीएम को लेके, लेकिन गठबंधन कर कुछ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इंडी गठबंधन, जो विपक्ष का ये गठबंधन है, ये चुनाव आयोग को टारगेट करने की कोशिश करे। ये चुनाव आयोग को, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था डेटा में देरी को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन इतने बड़े देश में आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतने बड़े देश में इतने मतदाताओं में और इस लेवल पे जो है जब चुनाव आयोग काम करता है तो कुछ डिले जो है वो हो भी सकता है। लेकिन अब अगर हम मान लेते हैं कि चुनाव आयोग के ये ऊपर निशाना लगा रहे हैं, तो जिस स्टेट में, चाहे वो कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, फिर उस स्टेट में जब विपक्षी गठबंधन की किसी पार्टी को जीत मिलती है तो फिर ये पार्टियां जो है वो चुपचाप बैठ जाती है, और उस वक्त इनको लगता है कि इस बार जो है वो लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वोट किया है। लेकिन जब यही परिणाम इनके उलट आ जाता है तो फिर इनका जो है वो रोना धोना अलग तरीके से। तो मान के चलिए 1 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये प्लानिंग की जाएगी कि ये सारा जो दोष है वो किसको देना है, ईवीएम को देना है या फिर चुनाव आयोग को देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा स्थिति विपक्षी गठबंधन की ऐसी जो है वो दिखाई दे नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी होते हुए भी उसकी क्या स्थिति है, और माना जा रहा है, और हम इसकी बात भी कर सकते हैं कि जब विपक्षी गठबंधन बना था तब एक माहौल बना था कि वाकई में ये गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है, एक माहौल बनना शुरू हुआ था। लेकिन उस माहौल पे ग्रहण लगाया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों को, जो 5 स्टेट में होने वाले थे, आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट में चुनाव होने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने इसको जो है वो डिले किया, और उस डिले करने का नतीजा परिणाम ये हुआ कि नीतीश कुमार जो है वो जो इस पूरे गठबंधन की शुरुआत कर रहे थे वो गठबंधन को छोड़ के चले गए। फिर ममता बनर्जी के साथ में जो है वो सीटों को तालमेल जो है वो सही नहीं बैठ पाया। फिर उसके बाद में जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब में जो है वो सीटों का तालमेल नहीं बना, और धीरे धीरे ये कुनबा जो है वो टूटता चला गया, और जिसको जहाँ लगा अपनी सहूलियत के हिसाब से सबने गठबंधन किया। अब जब चुनाव चल रहे हैं तो चुनावों में अगर हम बात करें सीटों को लेके, तो फिर ये पार्टियां जो है वो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पे इससे जो है वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 पार होता हुआ तो नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 272 जो सीटें हैं वो सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी इनसे जो है वो थोड़ी आगे है, और थर्ड टर्म में जो है वो सरकार जरूर बना रही है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 1 जून का, कि 1 जून को जो है वो विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में क्या निकल के आता है, और ये गठबंधन जो है वो चुनाव परिणाम से पहले 1 जून को ये मीटिंग क्यों कर रहा है, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है। ये 2 जून को भी हो सकती है, ये 3 जून को भी हो सकती है, या फिर इनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि 2 जून को अरविंद केजरीवाल का विदाई समारोह भी है, उनको वापस से तिहाड़ जेल में जाना है। तो ये स्थिति अब गठबंधन की अभी जो है वो बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आया होगा एपिसोड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।